हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दाइमा है। मैं राजकीय शाकम्भरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय समरलिक में बॉटनी का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज मैं अपना व्याख्यान एपोमिक्सिस पे देने जा रहा हूँ। एपोमिक्सिस पादपों में सामान्यतः लैंगिक जनन को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। इस चक्कर में दो क्रियाएं होती है। एक मेयोसिस, इस क्रिया में द्विगुणित बीजाणुविद कोशिका के विभाजन से चार हैप्लॉइड गेमेटोफाइट कोशिकाएं उत्पन्न होती है। एवं दूसरा फर्टिलाइजेशन। इस क्रिया में दो विपरीत लिंगों के अगुणित युग्मकों का संलयन होता है, अतः एक लैंगिक चक्र में द्विगुणित तथा अगुणित पीढ़ी का एकांतरण होता है। परंतु कुछ पादपों में लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन अलैंगिक जनन से हो जाता है। इस प्रकार से के पादपों को जो है एपोमिक्टिक प्लांट कहते हैं तथा इस क्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं। इस पादप क्रिया के लिए असंजनन शब्द का प्रयोग विंकलर ने 1908 में किया था। असंजनन के अंतर्गत कायिक जनन की सभी विधियां सम्मिलित की गई है, अतः इसे मुख्यतः निम्न दो प्रकारों में बांटा गया है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एगोमोस्पोरी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इस प्रकार के जनन में पादप का प्रवर्धन प्रोपेगेशन पादप के बीज के अतिरिक्त किसी अन्य अंग से होता है। इस प्रकार के जनन के लिए प्रयुक्त पादप संरचना को प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू, गन्ना, अदरक, केला, हल्दी इत्यादि। पादपों में कायिक प्रवर्धन सामान्यतः कंद, शल्क कंद, रणर और शकर इत्यादि से होता है। यह प्रोपेग्यूल्स बीजाणु से उत्पन्न होते हैं। दूसरा है गुस्ताफसन 1946 ने उच्च पादपों में तीन प्रकार का कायिक प्रजनन बताया: आगेव अमेरिकाना, एरोडिया में क्रियात्मक लैंगिक जनन अंग बनने के बाद भी निषेचन नहीं होता, इसलिए इन पुष्पों में कायिक प्रवर्धन उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के कायिक जनन में प्रवर्धक अंग पुष्पीय के बाह्य और उत्पन्न होते हैं तथा ये पादप बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए फ्रिटिलेरिया, लेलियम इत्यादि। इस प्रकार के कायिक जनन में जो प्रोपेट्यूल्स होते हैं पुष्प की शाखा पर बनते हैं। ये प्रवर्धक अंग पुष्पों के साथ अथवा उनके स्थान पर उत्पन्न होते हैं। इस क्रिया को कायिक विविपेरी कहते हैं। प्राकृतिक रूप से कायिक विविपेरी घासों में पाई जाती है। कृत्रिम रूप से इसे प्रेरित भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पोआ बल्गोसा में 16 घंटों के प्रकाश उपचार के पश्चात 10 डिग्री पर एक सप्ताह के वसंतीकरण से पुष्पन को प्रेरित किया जा सकता है। एगेमोस्पोरी, इस प्रकार के जनन में प्रयुक्त होने वाली जनन इकाई बीज ही होती है, परंतु यह बीज बिना निषेचन के बनता है। अनिश्चित बीजता में बीज के निर्माण में सामान्य लैंगिक जनन में होने वाली क्रियाएं यथा अर्धसूत्रण तथा निषेचन अनुपस्थित होते हैं। अनिश्चित बीजता निम्न प्रकार की होती है: स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, जैसे कि आप देख रहे हैं टाइप ऑफ एपोमिक्सिस दो प्रकार के, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। तो सबसे पहले हम जो है वो स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस पे विचार करेंगे। इसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। इस अनिषेक विशेषता में भ्रूण द्विगुणित बीजाणुविद कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। इनमें लैंगिक भ्रूण सामान्य प्रकार से उत्पन्न होते हैं, परंतु ये अपघटित हो जाते हैं अथवा असंगजनक भ्रूण से प्रतियोगिता करते हैं। इसमें सामान्यतः भ्रूण कोश नहीं बनता। अपस्थानिक भ्रूणता में युग्मकोद्भिद पीढ़ी नहीं होती। एक प्रकार से यह कायिक प्रवर्धन के समान होती है। अंतर बस इतना होता है कि इसमें बीज बनते हैं तथा द्विगुणित एक या अधिक बीजाणुयुक्त कोशिकाएं एम्ब्रियोजेनेसिस की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए सामान्य प्रकार के लैंगिक भ्रूणकोश में भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं। सिट्रस के अतिरिक्त अपस्थानिक भ्रूणता जो है बक्सेसी, कैक्टसी, यूफोर्बिएसी, ब्रेटेसी और आर्किडेसी के सदस्यों में पाई जाती है। दूसरी प्रकार की है इसमें गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। डिप्लोस्पोरी, इस अनिश्चित बीजाणुता में भ्रूण कोश गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्रण से नहीं बनता, अतः ये द्विगुणित होता है। उदाहरण के लिए एरवा
टोमेंटोरा में द्विगुणित बीजाणुता पाई जाती है। इसमें भ्रूण अनिषेचित अंड से अथवा भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका से बनता है। जूल ने एंटीनेरिया अल्पाइना में डिप्लोस्पोरिक खोज की। पादपों में निम्न 4 प्रकार के जो है द्विगुणित बीजाणु भ्रूणकोश पाए जाते हैं। पहला है इसमें टेरेक्सम प्रकार, दूसरा है इक्जेरिस प्रकार, तीसरा एंटीनेरिया टाइप और चौथा है एलियम टाइप। दूसरा इसमें है एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी के बाद में एपोस्पोरी। कभी कभी बीजांडकाय की कायिक कोशिकाएं स्वतः ही भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाती है। यह भ्रूण कोश क्योंकि द्विगुणित कोशिकाओं से बना होता है, अतः इसमें बनी कोशिका भी द्विगुणित होती है तथा इसकी द्विगुणित अंड कोशिका बिना निश्चित हुए ही भ्रूण में विकसित हो जाती है। अपबीजाणुता उच्च पादपों में असंजनन की सामान्य क्रिया है। रोजेनबर्ग 1907 ने सर्वप्रथम इसे हिरेसियम फ्लेजिलेर में खोजा। अपबीजाणु पादपों में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का विभेदन सामान्य प्रकार से होता है। यह कोशिका अर्धसूत्री विभाजन में भी प्रवेश कर जाती है। विभाजन की किसी अवस्था में कुछ बीजांडकाई कोशिकाएं विभज्योतिकी हो जाती है। यह कोशिकाएं विभाजित हो भ्रूणकोश बनाती है। इन कोशिकाओं में सामान्य समसूत्री विभाजन ही होते हैं। इन भ्रूणकोशों को उत्पन्न होने से सामान्य लैंगिक भ्रूणकोश नष्ट हो जाते हैं अथवा यह असंगजनक भ्रूणकोशों के साथ भी रह सकते हैं। अपबीजाणुता जो है ये जो एपोस्पोरी है ये भी 2 प्रकार की होती है, हिरेशियम प्रकार और पेनिगम प्रकार। टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। प्रोफेसर माहेश्वरी ने एपोमिक्सिस के 3 प्रकार बताए हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और तीसरा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। रिकरेंट एपोमिक्सिस उन्होंने पुनरावर्ती असंजनन के अंतर्गत कायिक प्रवर्धन तथा अनिषेक बीजता को रखा। अनावर्ती नॉन रिकरेंट असंजनन और तीसरा है अपस्थानिक भ्रूणता। इसके अंतर्गत असंजनन में भ्रूणकोश की अंड अथवा अन्य कोशिका से भ्रूण विश्लेषण के बिना बनता है। रिकरेंट एपोमिक्सिस पुनरावर्तित असंजनन में भ्रूणकोश द्विगुणित होता है। द्विगुणित भ्रूणकोश अपबीजाणुता के कारण उत्पन्न होता है। यह द्विगुणित भ्रूणकोश किन ऊतक से बनता है, इस आधार पर जो है जो आवर्ती असंजनन है 2 प्रकार का होता है। जनन अपबीजाणुता जनरेटिव एपोस्पोरी और दूसरा है सोमेटिक एपोस्पोरी। जनन अपबीजाणुता में आर्चिस्पोरियम की द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूण की उत्पत्ति होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में नियमित विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इससे सामान्य स्त्री युग्मोद्भिद बनता है तथा निषेचन से सामान्य भ्रूण विकसित होता है। इसके विपरीत दूसरी प्रजाति में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्र नहीं होता। यह कोशिका वृद्ध होकर भ्रूणकोश के रूप में कार्य करती है तथा इसमें अंड निषेचन के बिना ही भ्रूण विकसित होता है। दूसरा इसमें है सोमेटिक एपोस्पोरी। बीजांडकाय की कोशिका से द्विगुणित भ्रूणकोश एवं भ्रूण विकास को कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइरेसियम में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से चतुष्क बन जाने पर निभाग की ओर स्थित बीजांडकाय कोशिकाओं के आकार में वृद्धि से गुरु बीजाणु चतुष्क को संतुलित कर अपबीजाणु यानी एपोस्पोरिक एम्ब्रियो बनाती है। इनकी अनिश्चित अंड कोशिका विभाजित हो द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है। नॉन रिकरेंट अनावर्ती असंग जनन में अगुणित भ्रूणकोश गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंशसूत्रण से बनता है, परंतु भ्रूण का विकास अनिश्चित अंड अथवा भ्रूणकोश की अन्य कोशिका से विकसित होता है। यह भ्रूण अगुणित होता है। अनावर्ती असंग जनन 2 प्रकार का होता है। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस भ्रूणकोश में अंड के निश्चित हुए बिना भ्रूण विकास को हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज सोलेनम में जोर्जेंसन ने की। दूसरा है हैप्लॉइड एपोगेमी। भ्रूणकोश में अंड के अलावा किसी अन्य कोशिका के भ्रूण में विकसित होने को जो है अगुणित जो है हैप्लॉइड एपोगेमी कहते हैं। उदाहरण के लिए एरिथ्रिया, वर्जीनिया, लीलियम इत्यादि। इनमें भ्रूणकोश में सामान्य द्विगुणित भ्रूण के अतिरिक्त सिररिड कोशिकाओं से बना अगुणित भ्रूण भी पाया जाता है।
तीसरी है इसमें एडवेंटेटिव एमिलियोनी, जिसका वर्णन हमने आपको पहले इसमें बता चुका हूं। एपोप्टोसिस का क्या महत्व है? असंयोजन की क्रिया में अर्धसूत्रण अनुपस्थित होने से इसमें गुणसूत्रों को पृथक्करण एवं पुनर्संयोजन नहीं होता, अतः इस क्रिया द्वारा उत्पन्न पादप मात्र पादप के समान होते हैं। इसलिए किसी फसली पादप में असंयोजन की प्रक्रिया होने पर इसके योग्य लक्षणों को काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अवसंजनन की संकर बीज उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसके होने से F1 संतति के उत्पादन के लिए इन्हें बनाए रखने तथा पैतृक लाइनों को बढ़ाने के लिए वियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिट्रस में अपस्थानिक भ्रूणता द्वारा एक समान रूट स्टॉक तथा विषाणु रहित स्कंद उत्पन्न किए जा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।